जय सिया राम, जय सिया राम। श्री राम मानस की जय हो और श्री गोस्वामी तुलसीदास महाराज पाद की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मंगल भवनय मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। देखो राम नयन भरित जी ईर्षा मधु को, लखन रोष पावक प्रबल जानि सलभ जनि हो। भय मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। भयन ते बलि जिमि चह कागू, जिमित ससुच है नाग और भागू। जिमिक चह कुशल अकारन कोई, सब संपदा चह शिवद्रोही। जैसे गरुड़ का भाग कौआ चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाले अपनी कुशल चाहे, शिव जी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे। लोभी लोलुप कल करित चाही, अकलकंता की कामी लहई। हरिपद विमुख परम गति चाहा, तस तुम्हार लाल चुनर ना। लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता क्या पा सकता है। और जैसे श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति मोक्ष चाहे, हे राजाओं सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। कोलाहलु सुनि सिय सकानी, सखी लवाई गए जय रानी। राम सुभाय चले गुरु पाई, सिय सनेऊ भरत मन माई। कोलाहल सुनकर सीता जी संकित हो गई, तब सखियां उन्हें वहां ले गई जहाँ रानी सीता जी का माता का राम जी ने सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले। रानीन सहित सोच बस सिया, अब दो विदई का करनिया। भूप बचन सुने अति इत उत तकहि, लखन राम डर बोल न सकहि। मंगल भवनय मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। अरुण नयन भ्रिकुट कुटिल चितवत निर्भय सकोप। मानव मत गज गन निरखी, सिंह किशोर चोप। मंगल भवनय मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। खर भरु देखि बिकल पुर नारी, सब मिल देहि मही पहंगारी। तेहि अवसर सुन शिव धनु भंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा। खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गई और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगी। उसी मौके पर शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर भृगुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आए। देख महिप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने। गौरी शरीर भूति बल भ्राजा, बाल विशाल त्रिपुंड विराजा। इन्हें देखकर सब राजा सकुचा गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर लुक छिप गए हों। गोरे शरीर पर विभूति भस्म बड़ी फब रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुर विशेष शोभा दे रहा है। शीश जटा शशि बदनु सुहावा, रिस बस कछुक अरुण छोई कोई आवा। त्रिकुटी कुटिल नयन रिस पाराते, सजहूँ सहजहूँ चितवत मनहूँ रिसाते। सिर पर जटा है, सुंदर मुख, चंद्र क्रोध के कारण वो लाल हो गया है। भौं टेढ़ी आँखें क्रोध से लाल है। सहज को देखते तो सभी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हैं। उनका चेहरा ही ऐसा जैसे लाल हो जाता है, ऐसा लगता है एकदम क्रोध में रहते हैं। वृषभ कंद उर्बाहु विशाला, चारु जने उमाल मृग छाला।
कटी मुनि बसन तून दुई बाधे, धनुसर कर कुठार कल का दे। विशेषता चल रही है परशुराम जी की विशेषता क्या क्या है। मंगल भवनय मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। शांत बेसु करनी कठिन बरन जाय स्वरूप, धरि मुनि तनु जन वीर रसु, आयहु जस भूप। शांत वेश है परंतु करनी बहुत कठोर है, स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। मानो वीर रस ही मुनि का शरीर धारण करके जहाँ सब राजलोक वहाँ आ गया हो। देखत भृगुपति वेगु करा, बेसु कराला, उठे सकल भय विकल बुआला। पीतु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। परशुराम जी की भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो, वो उठ खड़े हुए और पिता सहित अपना नाम कह कर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। जय शुभायम चितवय हितु जानी, सो जाने जनु आय कुटानी। जनक बहोरी आय सिरुनावा, सिय बोले प्रणाम करावा। परशुराम जी हित समझकर ही सहज गए, जिसको और देख लेते हैं वो समझता है मानो मेरी आयु पूरी हो गई है। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम करवाया। आशीष धीर सखी हरसानी, निज समाज लय गई सयानी। विश्वामित्र मिले पुनि आई, पद सरोज मेले दो भाई। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया, सखियाँ हर्षित हुई और वहाँ भी देखकर दर्शना न समझकर सयान सखियाँ उनको अपनी मंडली में ले गई और विश्वामित्र जाकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया। राम लखन दशरथ के छोटा, टोड़ा ठोटा, दीन आशीष देख बल जोटा। राम चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार मार पद मोचन। हे राम लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं, इनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव को भी मद को छुड़ाने वाले श्री राम के अपार रूप को देखकर आपके नेत्र थकित स्तुत हो गए। बहुर बिलो की विदेशन कहू का अति वीर, पूछत जानिय जान जिमि व्यापेऊ कोप शरीर। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सही जपत पुरारी। फिर सब देखकर जानते हुए जैसे अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं कि कहो यह बड़ी भारी भीड़ कैसी है। उनके शरीर क्रोध छा गया। समाचार कही जनक सुनाए, जय कारण मही सब आए। सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चापखंड मही डारे। जनक जी के वचन सुनकर परशुराम ने फिर दूसरी ओर देखा तो धनुष टुकड़े पत्ती पर पड़े हुए दिखाई दिए। अतिरिस बोले बचन कठोरा, कहो जड़ जनक धनुष कह तोरा। भेग देखाव मूल नत आजू, उल्टो महिज लय तब राजू। अत्यंत क्रोध में भरकर कठोर वचन बोले, हे मूर्ख जनक, बता दू धनुष किसने तोड़ा, उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो और मूड आज मैं जहाँ तक तेरा राज्य वहाँ तक पृथ्वी उलट दूंगा। अति डर उतरू देत नृपनाही, कुटिल भूपर से मनमाही। सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोचे सकल त्रास उर भारी। राजा को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता मुनि नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे, सबके हृदय में बड़ा भय है। मन पछिताति सिय महतारी, विधि अब समरी बात बिगाड़ी। रघुपति कर स्वभाव सुन सीता, अरध निमेष कलप सम बीता। सीता जी माता मन से पूछती रही है, ये विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुन सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगे। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। सबय बिलो के लोग सब जान की वीर, हृदय न हरसु विषादु कछु, बोले श्री रघुवीर।
तब श्री राम जी के सब लोगों को भयभीत देखकर सीता जी की डरी हुई जानकर बोले, उनके हृदय में हर्ष था न विषाद। मास परायण नवा विश्राम। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। नाथ संबधनु भंज निहारा, कोई केहू एक दास तुम्हारा। आय सुख कहे किन मोहि, सुनि रिसाई बोले मुन कोई। हे नाथ शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला, आपका कोई एक दास ही होगा, क्या आज्ञा है मुझे से क्यों नहीं कहते। यह सुनकर क्रोधी मुनि रिसा कर बोले, सेवक सो जो करे सेवकाई, हरि करनी करी करई लड़ाई। सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस भाव सम सोरि पुमोरा। सेवक वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। है राम सुनो, जिसके शिव जी ने धनुष को तोड़ा है, शिव जी के धनुष को जिसने तोड़ा है, वह सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिल गाव बिहाई समाजा, नत मारे जय सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले पर सुध रही अपमाने। सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो गए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, बहुधन हुई तोरी लरिकाई, कबहुन आश्रिस किन गोसाई। ए धनु पर ममता केहू होते, सुनि रिसाई के भृगुकुल केतु। लक्ष्मण जी कहते हैं कि ये बचपन में हमने बहुत से ऐसे धनुष तोड़े, तो इसमें धनुष में क्या खास था। ऐसे हमारे गुरु महाराज तो कभी नहीं बोले धनुष के लिए नाराज हो गए, कैसे इस धनुष में क्या थी जो इतना नाराज हो गए। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। रे नृप बालक काल बस बोलत कुतो इन संभार। धनु ही सम त्रिपुरारी, धनु विदित सकल संसार। अरे राजपुत्र, काल के बस होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी क्या है, धनुष क्या, धनु ही के समान है। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनौ देव सब धनुष समाना। की क्षति लाभु जुन धनु तोरे, देखा राम नयन के गोरे। लक्ष्मण ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में सभी धनुष एक से ही हैं। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि लाभ। श्री रामचंद्र जी तो इस नवीन के धोखे से देखा था। छुअत टूट रघुपत न दोषु, मुनि बिनु काज करिए कत रोसु। भोले चितई परसु की ओरा, रे सठ सुने सुभाव न मोरा। फिर यह तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं। मुनि आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, हे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। बालक बोली बदऊ नहीं तोई, केवल मुनि जड़ जा नहीं मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोई, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि जानता है। मैं बाल ब्रह्मचारी अत्यंत क्रोधी हूँ, क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व में विख्यात हूँ। भुज बल भूमि भूप विनुकीनी, विपुल बार मही देवहि दीनी। सहस भाव भुज छेद नियारा, परसु बिलोकी महीप कुमारा। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। मात पिता जनि सोच बस, करसी मह किस किशोर। गर्भ के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। और राजा के बालक, तू अपना माता पिता को सोच के बस न कर, मेरा फरसा बड़ा भयानक है, गर्भों के बच्चों को भी नाश करने वाला है। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मनुष्य महाभट मानी। पुनि पुनि मोह देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहारू।
लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, ओ मुनीश्वर, तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुंभड़बतिया को नाई, जे तर्जनी देखी मर जाई। ये है आ गया, देखो दोहा, यहाँ कुंभड़बतिया को ही जो तर्जनी देखी मर जाई। देखी कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहाँ सहित अभिमाना। गांव में खेती करते थे तो वो कोहड़ा का जो है वो फल हो तो ओके आदमी अंगुरी दिखा दिखाए, हमारे जो को कोहड़ा जरी जाए, अंगुरी मत दिखावा, वह हाथ ईवा। यहाँ कोई कुम्हाड़े के बतिया छोटा बच्चा फल नहीं है जो तर्जनी सबसे आगे की उंगली को दिखाते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देख कर ही मैंने कुछ अब अभिमान सहित कहा था। मृग सुत समझी जने बिलो की, जो कछु कहु सहु विसरो की। सुरमहि सूरम हरिजन अरुगाई, हमरे कुल पर न सराई। भृगुवंशी समझकर और एक गोप वीत देखकर तो कुछ आप चकाते हैं, उसे मैं क्रोध रोक कर कह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। मतलब ब्राह्मण के ऊपर और गाय के ऊपर और जो है इनके ऊपर और औरतों के ऊपर बल नहीं दिखाई जाती है। बाधे पापु अपकृत हारे, मारता हूँ पाप रिय तुम्हारे। कोटि कलिश सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धर्म धनुबान कुठारा। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है, इनमें हर जाने पर अपकृत होती है, इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष, बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। लक्ष्मण जी परशुराम जी को समझा रहे हैं कि आप इतना धारण करते हो, आप ब्राह्मण हो, आपके सब पैर पकड़ते हैं, आप क्या ये सब कर रहे हो, मारपीट। जो बिलो की अनुचित कहूँ, क्षमहु महामुनि धीर। सुनि सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। ये दे धनुष बाण कुठार देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोले, कौशिक सुनहु मंदयहु बालक, कुटिल काल बस निज कलु घालक। भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा बुद्धि और कुटिल है, काल के बस होकर वह अपने कुल को घातक बन रहा है। यह सूर्यवंशी पूर्ण चंद्र का कलंकु है, यह बिल्कुल उदंड मूर्ख और निडर है। काल कवल होई छन माही, कहूँ पुकारी खोरी मोहिनाई। तुम कहट कहू जो चहु उबारा, कही प्रताप बलु रेसु हमारा। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा, मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं है। यदि तुझे इस बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतला कर इसे मना कर दो। लखन कहे मुनि सुजासु तुम्हारा, तुम्हें अछत को बर नहीं पारा। अपने मुँह तुम अपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। मतलब तुम अपने आप ही अपनी बल का बखान कर रहे हो, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। विश्वामित्र समझा दो अपने चेले को। नहीं संतोष तू पुण्य कछु कहू, जन ऋषि रोकी दुसह दुख साहू। वीर व्रती तुम धीर अबोछा, गारी देत न पाओ शोभा। इतने पर भी संतोष न हुआ तो फिर कुछ कह डालिए, क्रोध रोक कर असह दुख मत सहिए। आप वीरता को व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं, गाली देते शोभा नहीं पाते। मंगल भवने मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। सुर समर करनी करही, कही न जानो आप। विद्यमान रन पाय रिपु, कायर कथई प्रताप। सूरवीर तो युद्ध में
करनी ये कहते हैं और कहकर अपने को नहीं जानते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपनी प्रताप की डींग मारता करता है। जैसे जो कमज़ोर रहता है वो डींग मारता है, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, उसको थोड़ी मालूम कि सामने वाला कितना मजबूत है। बस अपनी बखान करते जा रहे हैं परशुराम जी। वही लक्ष्मण जी कहते हैं, तुम तो कालू हाँ कुजनु लावा, बार बार मोह लागी बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधर इधर कर धोरा। आप तो मानो काल को हाँक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे के सुधाकर हाथ में ले लिया। अभिजन देव दोष मोहि लोगु, कटु बाधी बालक बद जोगु। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, अब यह मन बिहार भाषाचा। अब लोग मुझे दोष न दे, यह कड़ुआ बोलने वाला बाल मोरे जान के योग्य है। इस बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मारने को ही आ गया। तो सुख कहा क्षमी अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। कर कुठार मैं अकरुण कोई, आगे अपराध गुरु द्रोही। विश्वामित्र जी ने अपराध क्षमा कीजिए, बालकों को दोष और गुणों को साधु लोग नहीं गिनते। तीखी धार का कुठार मैं दया रहित और क्रोधी, यह गुरुद्रोही अपराधी मेरे सामने है। उत्तर देत छुड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। न तय काटी कुठार कठोरे, गुरय उरनि होत श्रम द्रोह थोरे। उत्तर दे रहा है कि इतने पर मैं बिना मारे छोड़ रहा हूँ, सो ये विश्वामित्र केवल तुम्हारे शील प्रेम से, नहीं तो इस पर कठोर कुठार से काट कर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उत्कीर्ण हो जाता है। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। गाधी सुन का हृदय हसी, मुनय हरय हरय सूझ। अयमय खाड़ न उखमय, आजो न बूझ बूझ। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, किंतु यह लोहमयी केवल फौलाद की बनी हुई खाड़ खाड़ खट गई उख की रस की खाड़ नहीं है, जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है, मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे। खट गया खाड़, खाड़ पहले हम लोग के ज़माने में होता ऊँख पेरते थे, तो ऊँख पेरते थे खाड़, उसको दाना जैसा जिससे शक्कर होता है वैसे दाना पड़ता था खाड़ में, तो जमा करते थे और वहाँ पे हौदा में रखा जाता था, तो हम लोग जाके चोरी से निकाल के खाते थे खाड़। खाड़ वो चीज़ है, रस रस बनता था उसका। मंगल भवन य मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। कहु लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता उरनि भयनी के, गुरु निरु रहा सोच बड़ जी के। लक्ष्मण जी ने कहा, है मुनि शीलों को कौन नहीं जानता, यह वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उत्तीर्ण हो ही गए, अब गुरु का ऋण रहा जिसका जीव में बड़ा सोच लगा है। सो जनु हमरे माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाड़ा। अब अनीय ब्याहुरी बोली, तुरंत देहु मैं थैली कोली। वह मानो हमारे ही मत्थे काढ़ा था, बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज ही बहुत ही बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लीजिए तो मैं तुरंत थैली खोल कर दे दूँ। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परसु देखा बहु मोही, विप्र विचारी बचौ नृपदोही। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला, सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे, पर मैं राजाओं के शत्रु में ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ, तरस दे रहा हूँ, ब्राह्मण हो आप। मिले न कबहु सुभट रन गाड़े, दुज देवता धरई के बाड़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे,
रघुपति संग नहीं लखनऊ नव निवारे। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं यह सुनकर अनुचित अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी। जो परशुराम जी के वंशज लोग अभी बोलते हैं सब लोग के लोग परशुराम जी के हैं, ये हैं जो यहाँ भूमिहार हैं, भूमिहार वो परशुराम जी की करते हैं। कोई उनको बाबू साहब बोलता है, कोई पंडित जी बोलता है, यही असमंजस में उनको भूमिहार में चले गए। तो परशुराम जी के सब हैं वंशज। लखन उत्तर आहुत सरिस भृगुवर को पुकृषान, बढ़त देखी जल सम बचन बोले रघु कुल भानु। मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुत के समान थे परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देख कर रघुकुल सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। नाथ करहु बालक पर छो, सूद दूध मुख करय न को। जो पै प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो की बराबरी करत अयाना। हे नाथ बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दूध मोहे बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यदि ये प्रभु का आप कुछ भी प्रभाव जानता तो यह बेसमझ आपकी बराबरी करता। लौ लरिका कछु अगिचरी करही, गुरु पितु मातु मोद मन भरही। करिय कृपा शिशु सेवक जानी, तुम ससशील धैर्य मुनि सज्ञानी। बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं तो गुरु पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं। उते इस छोटे बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी सुशील धीर और ज्ञानी मुनि हैं। राम बचन सुन कछुक जुड़ाने, कई कुछ लखन बहुरी मुस्काने। हसत देखी नख शिखरिस व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। श्री रामचंद्र के वचन सुनकर कुछ ठंडे पड़े, इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसते देखकर परशुराम जी ने नख से शिखा तक सीरे शरीर में क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। गौर शरीर श्याम मन माही, काल कूट मुख पय मुख नाही। सहज टेढ़ अनुरही न तोई, नीच नीच सब देख न मोई। वह शरीर से गोरा है पर हृदय का बड़ा काला है। यह विषमुख दूध मुँह नहीं, स्वभाव से ही टेढ़ा है, तेरा अनुसरण नहीं करता, तेरे जैसा शीलवान नहीं है। यह नीच मुझे काल के समान ही देखता है। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। लखन कहे हंसी सुनहि मुनि, क्रोध पाप कर मूल। जेहि बस जन अनुचित करई, चरहि विश्व प्रतिकूल। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके बस में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते सबका हित करते हैं। मैं तुम्हार अनुचर मुनिराया, परिहरि को पुकरी अबदाया। टूटे चाप नहीं जुरी रिसाने, बैठी होई पाय पिराने। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ, आप क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ आपको धनुष क्रोध करने से नहीं जुड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े पैर दुखने लगे हुए बैठ जाइए। जो अति प्रिय तो करिय उपाय, जोरी को बड़ गुण बुलाई। बोलत लखनऊ जन कुडेराई, मस्ट करहु अनुचित बल नाई। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो उसे कोई उपाय किया जाए, तो किसी बड़े गुड़ी कारीगर को बुलाकर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं है। थर थर कापै पुर नर नारी, छोट कुमार कोट बड़ भारी। भृगुपति सोने सोने
निर्भय बानी रिस तन जरय ओई बलहानी। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर काँप रहे और मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी को क्रोध से जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है, उनका बल घट रहा है। बोले राम दे निहोरा बचऊ बिचारी बंधु लघु तोरा। मन मलिन तनु सुंदर कैसे विसरस भरा कनक घटु जैसे। तब श्री रामचंद्र जी एहसान जानकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ। यह मन का मैला शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा। सोने की बात है, मोदी जी ने कहा 1 साल तक सोना मत खरीदना और वो देश हित में होगा। सोना नहीं खरीदोगे देश हित में होगा। जिसको शादी करना अपने बच्चों की शादी कर ले, 1 साल तक सोने का गहना नहीं चढ़ाना पड़ेगा। मंगल भवने मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी। सुनि लक्ष्मण भी हसे बुरी नयन तेरे रे राम। घूर समीप गवने सकुची परिहरि बानी बाम। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे और श्री राम की तिरछी नजर से उनकी ओर देख, जिससे लक्ष्मण जी सकुचा कर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी। अति विनीत मृदु शीतल बानी बोले राम जोर जुग पानी। सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना बालक बचन करिए नहीं काना। श्री राम जी ने दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं। आप बालक के बचपन पर कान न कीजिए, मतलब उसे सुना कर दीजिए। बरय रे बालक एक सुबाऊ नैन संत विदु सही काऊ। ते ही नाहि कछु काज बिगारा अपराधी में नाथ तुम्हारा। श्री राम जी कहते हैं कि बालक का कोई दोष नहीं है, सब दोष मेरा है, मैंने ही धनुष तोड़ा है। कहने का मतलब ये है, कृपा को पुबधु बधव गोसाई मोह पर करई दास की नाई। कई बेगी जे विधि ऋषि जाई मुनि नायक सोई करो उपाई। हे अंत हे स्वामी, कृपा क्रोध बध बंधन जो कुछ करना हो दास को तरह अर्थात दास समझकर मुझ पर कीजिए, जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो। हे मुनिराज बताइए मैं वही उपाय करूँ। कह मुनि राम जय ऋषि कैसे अजहु अनुज तव चितव अनय से। यही के कंठ कुठारु न दीना तो मैं काहु को पिकर कीना। मुनि ने कहा, हे राम क्रोध कैसे जाए, अब भी छोटा भाई तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है, इससे गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध करके ही क्या किया। गर्भ स्त्रव अनुप अपिन अवनी पर रवनि सुनि कुठार गति घोर। प्रसव छत देखो जियत भैर भूप किशोर। जैसे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों गिर पड़ते, उसी फरसे के रहते मैं शत्रु राजपुत्र जीवित देख रहा हूँ। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी। बहै न हाथ दहै रिस छाती भा कुठार कुंठित निपगाती। भयउ बाम विधि बिरेउ सुबाऊ मोरे हृदय कृपा कसिकाऊ। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जाती है। राजाओं का घातक यह कठोर कुंठित हो गया, विधाता विपरीत हो गया, इससे मेरा स्वभाव बदल गया। नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी। आज दया देख दुसह सुहावा सुनि सौमित्र बियस सुरुनावा। भाव कृपा मूर्ति अनुकूला बोलत बचन जरत जनु फूला। आज दया मुझे यह दुसह दुख सहा रही है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर सिर नवाया। आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल हो। वचन बोलते मानो फूल झड़ रहे हैं। जो पे कृपा जरी है मुनि गाता क्रोध भय तन राख विधाता। देख जनक बालक एहू की निचहत जड़ जम पर गेहू
हे मुनि, यदि कृपा से करने से आपका शरीर जल जाता है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। हे जनक, देखे यह मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में निवास करना चाहता है। भेगी करहु किन केहूँ ओटा, देखत छोट कोट ने ठोटा। बिहसे लखन कहाँ मन माही, मूंदे आँखि कतहु को नाही। आहा। मंगल भवने मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। बोलो सिया रामचंद्र की जय, बोलो बजरंगबली की जय। लक्ष्मण परशुराम जी का संवाद चल रहा था। राम जी अभी मना रहे हैं, मान जाएंगे जब उनका दर्शन पाएंगे, एहसास होगा। वो तो जानबूझ के डरा रहे थे, जितने राजा लोग आए थे इतने राजा लोग डर जाएं, जिससे कि राम लक्ष्मण के ऊपर ये जितने राजा सहस्त्र राजा थे वो उनके ऊपर वार न करें। इसके लिए वो ऐसा परशुराम जी जानते थे सब कुछ, फिर भी बता रहे थे। बोलो सिया रामचंद्र की जय, बोलो बजरंगबली की जय, बोलो सभी देवी देवताओं की जय। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे पड़ता क्लेश नाशाय, गोविंदाय नमो नमः। राधे राधे। लो राधे।